इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। इसका सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का वीडियो हमने करवा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं अगर आपको जरूरी है तब। लेकिन अगर आप उसके पहले का सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं और वो आपको लिए उतना महत्व नहीं लगता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने कुछ बेसिक के साथ ही आगे बढ़ते, मतलब कुछ समझाते हुए आगे बढ़ते तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने आपको बताया था जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताया था, और जब चैप्टर 4 भी स्टार्ट किए थे तो उस समय भी बताया था। चलिए फिर भी इस चैप्टर में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको जान लेते हैं। इट क्लियर क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? जनरल फॉर्म होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इट क्लियर? अब उसके बाद देखिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ चेकिंग रूट्स आर एग्जिस्ट और नॉट। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका रूट होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा, जिसको चेक करने के लिए कुछ मेथड दिए गए उसके बारे में जानते हैं। तो वो मेथड क्या है? नंबर 1, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो इसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, यानी कि इसका रूल वास्तविक होंगे और रियल में होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, रियल में होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। लेकिन यही सेकंड कंडीशन क्या कहता है? टू इक्वल रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होंगे तो इसका दो रूट तो होंगे ही, लेकिन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, लेकिन ये तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है? नो रियल रूट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से तब, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव में होंगे, 0 से छोटा होंगे तो इसका रूट नहीं होगा, या तो अगर रूट होगा तो वो रियल नहीं होगा, वो मान्यता पर आधारित होगा, इसीलिए इसका रूट हम लोग नहीं निकालते हैं। लेकिन चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ देखते हैं क्या है। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इसको d से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। ये d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। d का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट निकाल कर हम बता सकते हैं कि उसका रूट होगा कि उसका रूट नहीं होगा। उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, इसी फार्मूला को लगाकर हम लोग चेक करते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि जब d बड़ा होगा 0 से तो इसका 2 गो रूट होगा और वो भी अलग अलग होगा। लेकिन जब d बराबर होगा 0 से तो भी इसका 2 रूट होगा, लेकिन दोनों बराबर होगा। और जब d छोटा हो जाएगा 0 से तो इसका कोई रूट नहीं होगा, यानी इसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, ये रियल रूट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो जान लिए। लेकिन इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं? तो एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का कुछ फार्मूला है। वो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से। वो फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है। ये फार्मूला होता है। ठीक, इस फार्मूला से क्या करते हैं ना कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का 3 रूल था। एक रूल हमने फैक्टराइज मेथड देखा था, दूसरा रूल ये फार्मूला से है, और तीसरा रूल इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। जी हाँ, उसको जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा ठीक, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कर सकते हैं, यानी इस फार्मूला को आप लिख सकते हैं ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है। जी हाँ, इस फार्मूला को ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि d बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ही है, तो हम इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। इसीलिए आप ये दोनों में से किसी भी एक फार्मूला को याद कर सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करने वाला है। ठीक, इधर क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है तब, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग डी स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड के मदद से इस इक्वेशन का क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, सबसे पहले वो चेक कीजिए। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे कि फार्मूला क्या होता है चेक करने के लिए? d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है। इसके लिए हमें चाहिए क्या? तो पहले a चाहिए, तो a यहाँ पर क्या है? 2 है। b इक्वल टू क्या है? -7 है, और c इक्वल टू क्या है? 3 है। ये a b c आप जानते होंगे कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने बता रखा है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको 2 मतलब है वो a होता है, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसको चेक करने के लिए फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला में हम d निकालते हैं। ठीक, तो
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास बी कितना है, तो बी -7 है, तो -7 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा उसके बाद -4, ए कितना है तो 2 और सी कितना है तो 3। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये होगा 49 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि इसको करेंगे तो होगा 25। देखिए ये क्या है, आपका क्या कंडीशन आया, डी इज ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया यानी कि इट हैज़ 2 रियल रूट, इसका 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग होंगे। क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। जब 2 अलग रूट्स होंगे तो अब इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको बनाएंगे यानी कि आप जब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व किस मेथड से करना है, तो करना है बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में ये या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ते हैं या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको क्या कर सेट करने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्मूला पे क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को सेट करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं 2 या जो भी कोफिशिएंट होंगे वो देखिए क्या उसका पूर्ण किसी का वो स्क्वायर है या नहीं। तो अगर किसी का स्क्वायर है तो ठीक, और नहीं अगर किसी का स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर बनाने का प्रयास कीजिए। वो किसी का स्क्वायर या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप डिवाइड कर सकते हैं। हम आपको दोनों बनाकर दिखाएंगे, दोनों मेथड से, या तो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस होता है मल्टीप्लाई करके बनाने पर। हाँ, कोई डिवाइड करके भी बनाते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं 2 है, तो देखते हैं कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। जब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, तो जब हम देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन में, तो क्या होंगे कि ये 2 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो 4 तो 2 का स्क्वायर है, यानी आसानी होगी। तो अब आप कीजिए मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक, 2 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा 4x² माइनस 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और जैसा कि अभी बताए थे कि इसको हमें a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो किस पर तोड़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए जो x का जो टर्म वाला होगा ना, ये माइनस में है या प्लस में। अगर ये x वाला टर्म अगर माइनस में होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, और ये वाला टर्म अगर प्लस में होगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये 4x² को क्या आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को लिखने के लिए तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, या तो हम 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इसको लिख सकते हैं, अब माइनस, फिर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हमारा हो गया, उसके बाद 2ab क्या होता है 2ab। तो 2ab का तो 2 तो फार्मूला का ही होता है। ठीक, a की जगह तो आपका 2x है ही, तो रख दीजिए। अब चाहिए आपको b चाहिए, अब b यहाँ पर कितना रख दें कि ये 14x आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वाला टर्म अगर ये b की जगह रखने लायक रहेगा तो उसी को तोड़ के बनाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर हमें नया टर्म लाना पड़ेगा, नया अंक लाना पड़ेगा। ठीक, अब वो नया अंक कैसे लाएंगे, तो हमें तो 14x चाहिए ना, इसी को तो हम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 2 4x आ रहा है, लेकिन चाहिए कितना 14x। तो ये कैसे आएगा, तो एक चीज़ कर सकते हैं, जो 14x है ना, इसको आप 2 2 4x से डिवाइड दे सकते हैं। जब डिवाइड दीजिएगा तो x गया, और ये आ जाएगा कितना 2, और ये आ जाएगा 7, यानी कितना आ रहा है आपका 7/2 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप b के जगह 7/2 रख सकते हैं। जब b की जगह 7/2 रख दिए तो देखिए 14x आता है कि नहीं आता है। तो देख रहे हैं कि 2 से 2 तो कट जाएगा, और उसके बाद बचेगा 7 2 14x। देखिए 14x आ गया, इसीलिए हमने क्या किया था कि इसको 14x को इस टाइप से तोड़ा था। तो कहिएगा कि ये 2 और ये 2 कहाँ से आया, अरे तो 2ab तो फार्मूला में होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। जब 2ab फार्मूला में होता है तो फार्मूला का 2 एक ये हो गया, और a की जगह 2x था तो 2x धर दिया, और ये 7 और 7/2 कैसे लिया, तो देखिए। अब एक चीज़ है, अब आपको चाहिए प्लस में b स्क्वायर, तो आप b की जगह पर क्या रखे हैं, तो b की जगह पर तो आप रखे हैं 7/2, यानी कि आप प्लस में लिख दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर सब 7/2 का होल स्क्वायर रख दिए हैं। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये तो हमने अपने मन से डाल दिया ना, ये तो पूरे इक्वेशन में कहीं नहीं था। जब हमने अपने मन से डाल दिया है, प्लस कर दिया है, तो इसको घटा दीजिए एक बार फिर से, ताकि पूरे इक्वेशन पर कोई
प्रभाव ना आए। एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए तो कोई पूरे क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद ये +6 है तो +6 = 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आप देखिएगा कि आप इतना को, ये पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं 2x - 7y2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये -b के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तो बैठ गया, टोरे ही उसी फैक्टर में थे तो बैठेगा ही। और ये -7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4 +6 = 0, यानी 2x - 7y2 का होल स्क्वायर, इसको बराबर के ही साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 49/4 +6 = 0, यानी कि 2x - 7y2 का अगर होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 49, ये सॉरी ये प्लस में 6 है ना, इस साइड माइनस में आ जाएगा। जब यहाँ ये प्लस में 6 है तो जब इस साइड आएंगे बराबर के इस साइड तो ये माइनस में आएंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा -6 4 24/4, यानी कि 2x - 7y2 का होल स्क्वायर हो जाता है 25/4। आइए इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं बगल में, यानी कि 2x - 7y2 को रहने दीजिए और स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिएगा तो ये 25/4 हो जाएगा, यानी 2x - 7y2 = जब रूट से निकलता है ना तो ये प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक। रूट से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। अब आपके पास दो कंडीशन हो गए, क्या हो गए, वी हैव 2 कंडीशन, कितना 2। तो नंबर 1 पहला कंडीशन क्या हो गया आपके पास, पहला कंडीशन हो गया 2x - 7y2 बराबर प्लस में 5/4। जब ये हो जाएगा तो आप क्या लिखिएगा कि देखिए 2x = 5/4, या -7y2 है, इस आएगा तो +7y2। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, उसके लिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, तो समझने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद x = जब इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा, एलसीएम आपका 4 आएगा, ठीक। जब इसको हम जोड़ेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, ये सॉरी ये 4 नहीं होगा, ये 2 ही होगा। ये क्या होगा 5/2, क्योंकि 4 का रूट 2 निकलता है, ठीक। तो ये 2 होगा, सॉरी गलती हो जाता है। तो ये एलसीएम दोनों का 2 ही होगा, और ये 5 और 7 जोड़ दीजिएगा आपस में तो 12 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब ये 2 से ये 6 कट गया और ये 2 से ये 3 कट गया, यानी कि x के बराबर आपका 3 आ गया। एक कंडीशन से x हमारा 3 आ गया। अब दूसरा कंडीशन से क्या आता है, तो दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, यहाँ लिखिए सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या था, 2x - 7y2 = -5y2, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, 7y2 इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा माइनस में, और -5/2। x = क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2/2, और ये मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 1 आ जाएगा 2। अब ये 2 से 2 कट गया, यानी x = 1/2 आ गया, ठीक। यानी कि अब हमारे पास आंसर क्या हो गया, x = या तो 3 होगा या तो 1/2 होगा, ये होगा क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। देखिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हमने किस प्रकार इसको सॉल्व किया, ये हमने मल्टीप्लाई करके उसको स्क्वायर मेथड पर लाने का प्रयास किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे कि हम सोचे उसको हम डिवाइड कर लाने का प्रयास करेंगे, कि पहले डिवाइड देते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड दी रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को, अभी हमने क्या बताया था कि सबसे पहले चेक करेंगे, तो चेक करेंगे कि तो ये लिखिए a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 1, और c बराबर क्या है तो -4, ठीक। अब आप इसको d बराबर b² - 4ac, इस पर आपको चेक कर सकते हैं। जब इस पर आप चेक कीजिएगा तो d बराबर क्या हो जाएंगे आपका b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर आपका कितना है -4। जब करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि -4 और ये -4 मल्टीप्लाई हुआ तो +4, यानी 16 और +32, यानी यहाँ पर ये कितना हो गया d 33 निकल गया। जब ये d पॉजिटिव में आ गया, यानी कि d ग्रेटर देन 0 हो गया, सॉरी इक्वल टू लिख दे रहे हैं बार, d ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि इट हैज़ 2 रियल रूट। इसका क्या होंगे 2 रियल रूट होंगे। अब इसको आइए बनाते हैं। अभी हमने इसके पहले मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मेथड से बनाया था, लेकिन अब डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कैसे बनाते हैं, तो 2x² + x - 4 = 0। तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया था वहाँ पर स्क्वायर लाने के लिए, तो आप कहिएगा सर आप कहते हैं डिवाइड भी करने के लिए, तो आइए डिवाइड करके बना के देखते हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड, सॉरी b लिख दिए, डिवाइडिंग को डिवाइडिंग बोथ साइड बाई
2 दोनों साइड 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 2x² को 2 से डिवाइड किए, प्लस x को 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आएगा x² प्लस x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी चीज़ में डिवाइड देते हैं तो वो 0 ही होता है। ठीक, अब जब ये आ गया तो अब इसको आप तोड़िए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका x वाला टर्म है ना, ये आपका प्लस में आया है, यानी प्लस में आया, ये किस पर बैठेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पे बैठेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² होते हैं, तो इसी पर ये बैठेगा। तो सबसे पहले आपका x का स्क्वायर तो लिख दिया हुआ है प्लस, इसको तोड़ना है हमको, इस टर्म को तोड़ना है 2ab में। किस में तोड़ना है, 2ab में। तो 2ab का तो फॉर्मूला का 2 होता है, पहले लिख लीजिए, और एक जगह x है तो आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद अब b में क्या रखें, b की जगह क्या रखें, तो देखिए क्या 2 अगर रखेंगे तो होगा, तो नहीं, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हमको नया टर्म रखना होगा, b में क्या रखना होगा, नया टर्म। तो जब नया टर्म रखेंगे तो क्या करेंगे, तो अब क्या नया टर्म रखें b की जगह पर, तब आप देखिए कि x/2 को डिवाइड दे दीजिए, यही 2x है जो हमने रखा, तो 2x से जब डिवाइड दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो x से x कट गया, यानी 1/4 क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो ये क्या हो जाएगा, कट के x/2 हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद b की जगह पर 1/4 रखा है ना, b की जगह पर 1/4, तो आप वही प्लस में 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये अपने मन से कर दिए तो वो घटा दीजिए अपने मन से ही, ताकि पूरे इक्वेशन में कोई अंतर ना पड़े, और -2 इज इक्वल टू 0, ये अलग चीज़ है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, इक्वल टू 0 आ गया। अब यानी आप इतना को लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 4 जा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक, जब वहाँ तक जब लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर -1/16 था, इधर प्लस में आ जाएगा, और इधर 2 उधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में था, तो ये जब माइनस में 2 था तो दोनों ही साइड आएंगे, तो ये दोनों ही साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो वही चीज़ तो इधर किए हैं। जब ये प्लस में हो गया तब आप क्या लिखिए, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू करेंगे तो 1 प्लस 32/16 ये जाएगा रूट में, यानी x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट अंडर 33/16, यानी x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट के अंदर 33 और नीचे 16 का क्या 4 तो निकल जाएगा। तो ये प्लस में भी और ये माइनस में भी, दोनों में रहेगा, किस में रहेगा, प्लस और माइनस दोनों में रहेगा। ठीक, प्लस और माइनस दोनों में रहते हैं, यानी फिर हमारे पास आया क्या, वी हैव 2 कंडीशन। कौन कौन कंडीशन हुआ हमारे पास, एक बार हमारे पास कंडीशन हुआ x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस में रूट 33/4, और एक बार हमारे पास कंडीशन क्या आया, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस में रूट 33/4। अब दोनों को बारी बारी सॉल्व कीजिए। जब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट 33/4 और ये 1/4 इधर आ जाएगा माइनस में 1/4, यानी x इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4। एक बार x का वैल्यू ये आया। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे अब आगे करके, तो अब सॉल्व कीजिए, यानी x इक्वल टू माइनस 33/4, यानी x इक्वल टू माइनस रूट 33/4 और ये माइनस में 1/4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 33 माइनस 1/4। ये एक बार x का वैल्यू ये आ गया, यानी कि आपका x का 2 वैल्यू था और यही 2 आपका आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको बनाकर बता रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो सिखाने में टाइम लगता ही है। लाइन भी कट गया। क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी वही करना है, अगर इसका रूट एग्जिस्ट करता है तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाना है। ये क्वेश्चन 1 का ही। तो सबसे पहले आप डी निकालते हैं, तो जानते हैं डी निकालने के लिए हमें जरूरी पड़ता है ए की, तो ए तो यहाँ दे रखा है 4, बी क्या है 4 रूट 3 और सी क्या है 3। तो आप सबसे पहले डी निकालिए। डी निकालिएगा तो आप देख रहे होंगे कि डी की जगह पर क्या है हमारा b² माइनस 4ac होता है, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 और रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आपका 4 है और c की जगह पर आपका 3 है। इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक, और जब आप माइनस कीजिएगा तो 4 इंटू 4 इंटू 3, ये घटकर आपका क्या हो गया 0, यानी जब d 0 के बराबर होते हैं तो इसका क्या होगा
2 इक्वल एंड रियल रूट। जब d 0 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, 2 इक्वल और रियल रूट होते हैं। ठीक, तो आइए जब इसका इक्वल और रियल रूट होगा ही तो इसको बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, यानी कि बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको आपको चेक करना है कि वो आपको पॉजिटिव है स्क्वायर में है या नहीं, किसी का स्क्वायर में। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 तो 2 के स्क्वायर में है, जब 2 के स्क्वायर में है तो अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन उठा लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये भी आपका ये प्लस टर्म देखिए प्लस में है, जब प्लस में यानी कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये बैठेगा, इसी पर बैठाना ही है हमको। तो प्लस फार्मूला का होता है 2a, एक जगह पर है 2x, अब b के जगह पर हम क्या रखें कि ये आ जाएगा मेरा क्या कहते हैं कि √3 4√3 आ जाए। तो एक चीज़ देखिए कि 2 2 जा 4x तो आ गया, अब हमें √3 लाना है ना। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको 3 है, अगर 3 का स्क्वायर कर दे यानी √3 का स्क्वायर कर दे तो फिर वो 3 हो जाता है, यानी कि हमें b के जगह पर क्या चाहिए, तो इसी 3 को यहाँ पर हम √3 कर देते हैं, तो ये टर्म आ जाता है। और प्लस इसी 3 को आप लिख सकते हैं ना √3 का होल स्क्वायर। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 तो हो जाएगा, ये इस टर्म में आ जाएगा, तो हम लिख ही सकते हैं। यानी कि इसमें हमें नया टर्म को ऐड करना नहीं पड़ा ना घटाना पड़ा। ये जब ऐसा नहीं करना पड़ता तो आसानी होती है, आसानी से बना लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना को आप क्या लिख दीजिएगा, इतना को आप लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि जब बोथ साइड आप स्क्वायर कीजिएगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर नहीं करना है। जब ऐसा हो गया यानी कि 2x प्लस √3 इज इक्वल टू, जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये तो आपका क्या कहते हैं कि रूट के अंदर 0 आ जाएगा, यानी 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो आंसर, क्या आंसर हो गए, यानी x इक्वल टू ये माइनस में √3 इधर आ जाएगा और बटा में 2, यही तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इक्वल रूट होंगे ना। यहाँ पे पहले ही बोले कि 2 रूट होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे, यानी x इक्वल टू माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2, इसका यही दोनों क्या होंगे आंसर होंगे। ठीक, देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, अगर इसका एग्जिस्ट करता है तो निकालिए स्क्वायर मेथड से, या नहीं करता है तो नहीं निकालिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि आपको चेक करने के लिए चाहिए क्या, तो a चाहिए, तो a आपको दे रखा है, फिर आपको b चाहिए, तो b भी आपको पता है, और c भी आपको पता है 4। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 4 है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 माइनस 4 4 जा 16 और 2 जा 32, यानी कि ये माइनस में 31 आता है, यानी कि d आपका छोटा हो गया 0 से। जब ऐसा हो जाता है तो लिख दीजिए इट हैज़ नॉट रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। जब इसका रूट्स ही रियल नहीं होंगे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब ये एग्जिस्ट करता है तब निकालिए, नहीं करता है तो मत निकालिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में जो सारा क्वेश्चन दे रखा है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसीलिए हमने आपको क्या कहते हैं कि सोल्यूशन हमने बताया था, वो फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि फार्मूला क्या काम करेगा। तो ये आपका सेकेंड मेथड यानी एक तरह से कहिए कि बनाने के लिए, और क्वेश्चन वही है जो फर्स्ट का क्वेश्चन था, तो लेकिन क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको फार्मूला की मदद से। तो फार्मूला में हमें ABC चाहिए, तो आपको ABC चाहिए तो ये लिख लीजिए। तो A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू 2, b इक्वल टू 7 माइनस में 7 और c इक्वल टू 3। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। उसके बाद ये बटा में 2 है। इस फार्मूला पर आप बैठा दीजिए तो माइनस b यानी कि माइनस, और b की जगह पर माइनस 7 है, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर आपका है 2 और c की जगह पर आपका है 3, और नीचे 2 और a की जगह पर है 2। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 7 प्लस माइनस रूट अंडर ये 49 और ये माइनस 24 है, 4 2 8 3 24। ठीक, और ये बटा में 4, यानी कि x इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा ये 25, और ये हो जाएगा बटा में रूट अंडर, फिर बटा में ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा
तो आइए यहीं पर बगल में सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4। हमारे पास फिर यहाँ पर 2 कंडीशन आ गया, यानी बी है 2 कंडीशन। ठीक, क्या आ गया, एक बार x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 एंड एक बार आ गया x इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4। आंसर देखिए, जब ये प्लस 5/4 होगा तो ये हो जाएगा 12/4, इसको काट दीजिएगा तो 3, और जब ये x माइनस 7/4 यानी 2/4, इसको काट दीजिएगा तो 2, यानी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1/2। यही आपका आंसर हो गया। आपने जब उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि यही आंसर आया होगा। ठीक, देखिए ये फार्मूला के मदद से भी कितना आसानी से हमने इसको बनाया, और वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड कितना कम्प्लेक्स था, इसीलिए फार्मूला का उपयोग किया जाता है क्योंकि आसानी हो बनाने में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 2 0। ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन था ना, वही है सब, बस इसको फार्मूला के मदद से बनाना है। तो फार्मूला की मदद से बनाते हैं। तो आपको a दे रखा है, a कितना है 2, आपको b भी पता है, b कितना है आपका 1, और c भी पता है, c आपका कितना है -4। जब a b c निकल गया तो आप इसको क्या कीजिए कि उसी फार्मूला की मदद से बनाइए। ठीक, तो उस फार्मूला की मदद से बनाइएगा तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक, ये फार्मूला होती है, यानी x इक्वल टू माइनस बी यानी कि -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है -4 और बटा में 2 × 2। ठीक, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और ये हो जाएगा प्लस में 32, यानी कि 4 4 जा 16 प्लस में और 2 जा 32/4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33/4। यानी कि अब यहाँ से आपके पास 2 आंसर हो गए, यानी एक आंसर आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 33/4। ये 33 है। ठीक, और एक आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -1, सॉरी एक +1 होगा, और एक हो जाएगा -1 रूट 33/4। ये आपके पास 2 आंसर हो गए। यही दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे x का। आपने जब सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि आपका भी आंसर वो जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जब आपने बनाया था तो सेम ही आंसर आ रहा होगा। सेम ही आंसर आएगा क्योंकि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मेथड बदल देंगे तो आंसर डिफरेंट थोड़े आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है इसी का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से इसका सोल्यूशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में ABC चाहिए, तो ABC पहले लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3 और c इज इक्वल टू 3। यानी कि फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। आपने ध्यान दे रहे होंगे कि आप b² माइनस 4ac ये वाला चीज़ आपने निकाल रखा है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे ना तो ये चीज़ आपने निकाल रखा था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको एक बार यहाँ पर पुट करके रख सकते हैं, लेकिन आइए हम जब निकाल लेते हैं यहाँ पर -b यानी -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर और -4, एक जगह पर 4 है और c की जगह पर 3 है, सारा का सारा रूट में। ठीक, बटा 2 है, 2 की जगह पर एक जगह पर 4 है। इसको करेंगे तो 4√3 प्लस माइनस ये रूट अंडर, देखिए ये 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 × 3 आएगा और ये भी 16 × 3 ही है, इक्वल टू 4 2 8। यानी कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा कितना, -4√3 प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट भी 0 होता है। ठीक, और ये बटा में कितना होगा, बटा में 8 होगा। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा यानी x इक्वल टू -4√3 बटा 8। जब आप इसको काटिएगा तो 4 2 जा 8, यानी कि क्या आया कटकर, x इक्वल टू -√3/2। यही जब इसका 2 इक्वल रूट होगा यानी कि -√3/2, यही इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4। तो आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था तो उसमें आपको पता चला था, जब आप चेक किए थे d, तो d तो इसका छोटा पड़ गया था 0 से, यानी इसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। जब सोल्यूशन होगा ही नहीं तो फिर हम इसको क्यों बनाएंगे, तो इसको आप लिख दीजिए। जब चेक कर लीजिए, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4, यानी d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b कितना है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4 इक्वल टू करेंगे 1 माइनस
32 यानी कि -31, यानी कि आपका डी क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से। जब डी छोटा हो जाएगा 0 से यानी इट हैज़ नॉट रियल रूट। जब इसका कोई रियल रूट ही नहीं होगा तो इसको हम निकालेंगे ही क्यों, बेकार ऐसे में निकालना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ गया लाइन 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 का 1 देखिए, x - 1 बटा x इक्वल टू 3, जो x नॉट इक्वल टू 0 है। इस मतलब ये जो कंडीशन दे रखा है, जब ये इस टाइप से कंडीशन दे रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। 1 बटा x इक्वल टू 3 आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर इस कंडीशन को देने का क्या मतलब हुआ, यानी जब वो कंडीशन जब वैसा दे रखा है उसका मतलब है कि आप इसको क्या कीजिए, क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बनाना रहता है। यानी कि क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड जब आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या आएंगे, आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि जब इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x² - 1 इक्वल टू 3x। यानी कि जब आप इसको एक साइड कीजिएगा तो x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपने फार्मूला देखा था। जो भी फार्मूला आप देखे थे तो उस फार्मूला में क्या चाहिए था आपको, उस फार्मूला के मदद से सॉल्व कीजिए, यानी बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको ए चाहिए तो ये तो आपका 1 है, बी चाहिए तो बी आपका -3 है, और सी चाहिए तो सी -1 है। फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2 है। -b यानी माइनस और b के जगह पर -3 है, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। ठीक, ए के जगह पर आपका कितना, सॉरी 4, ए के जगह पर आपका है 1 और सी के जगह पर आपका है -1 बटा 2 -1। आइए इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यानी x बराबर क्या आएगा, ये -3 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर क्या होगा, ये -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो या +3 का स्क्वायर, प्लस में आता है 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। यानी आपका x इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13/2। यानी वी हैव 2 रूट्स, 2। कौन कौन सा 2 रूट हुआ, तो एक बार होगा 3 प्लस रूट 13/2 और एक बार होगा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2। यही आपका क्या हो गया, दोनों आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/14। और ये कंडीशन दे रखा है कि ये नॉट इक्वल टू -4 और 7 के इक्वल टू नहीं है। जब ये कंडीशन दे रखा है यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये कंडीशन ये क्या है, x + 4 है माइनस 1/x - 7 है इक्वल टू 11/14 है ना। यानी कीजिए मल्टीप्लाई बाई कितना, x + 4 और x - 7 से। क्यों, क्योंकि यहाँ +7 है तो +7 क्या कहते हैं, तो उसका साइन बदल करके यानी -7 से, माइनस है तो +4 से मल्टीप्लाई कीजिए ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए, दोनों साइड जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी x + 4 और x - 7 मल्टीप्लाई करेंगे 1/x + 4 से माइनस, फिर x + 4 और x - 7 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी किस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1/x - 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। उसके बाद ये इक्वल टू का साइन है, इधर 11/14 और इधर भी आपका क्या है, तो इधर भी आपका है x + 4 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार x - 7 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा देख रहे ये टर्म और ये टर्म कट रहा है, यहाँ ये टर्म कट रहा है, यहाँ पर बचा आपके पास कितना, तो x - 7 और माइनस x + 4 बचा है। ठीक, यही बच रहा है इज इक्वल टू, इधर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11/14, सॉरी ये 14 नहीं है, ये 13 ही होगा, ये क्वेश्चन में ही हमने गलती लिख रखा है यहाँ पर। ठीक, ये हमारा 11/13 होगा, आप किताब में देखिएगा। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये क्या है 11/13 है। जब ये 11/13 है, अब इधर मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, x² - 7x + 4x - 28। ठीक, जब अब हम इसको इस टाइप से मल्टीप्लाई करके लिख लिए। अब उसके बाद इधर कीजिए तो x - 7 - x - 4 इज इक्वल टू 11/13
इधर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस 3x माइनस 28। ठीक, अब देख रहे हैं कि ये प्लस में x माइनस में x कर गया, यानी यहाँ पर बचा कितना माइनस में 11। ठीक, और ये 13 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये 11 से ये 11 कट जाएगा, यानी कि माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। यानी कि सबको एक साथ भेज दीजिए तो इधर 0 हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये माइनस है तो प्लस 13 हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। यानी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 13 इक्वल टू 0 आया ना, तो आप कीजिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13 में से 30 में से अगर 28 घटा देंगे तो ये प्लस में 2 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब आप इसको बनाइए फैक्टर मेथड से, क्या बाई फैक्टर मेथड। कहिएगा फैक्टर मेथड से क्यों, अरे आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, फैक्टर मेथड से। हाँ, मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फैक्टर मेथड से, जब तक कि ज़्यादा फैक्टर करने में हार्ड नहीं लगता है तो ठीक, इसलिए हम इसको फैक्टर मेथड से ही बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, अगर आप इसको फैक्टर मेथड से बनाते हैं तो कैसे इसको फैक्टर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। जी हाँ, कर सकते हैं ना, 3 को हम 2 भाग में तो इसे तोड़ ही सकते हैं। आप जानते होंगे, आप सीखेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसका चैप्टर 4.1 और 2 देख लीजिएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर अब यहाँ से क्या कीजिए, एक्स को कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर जब -1 निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस 2। ठीक, इज इक्वल टू 0, यानी एक बार एक्स माइनस 2 और एक बार एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 एंड जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1, यानी आपका x का क्या हुआ 2 और 1 x का आंसर हुआ। ठीक, निकल गया। देखिए कितना आसानी से हमने इसको निकाला। अब देखते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसी की वजह से अब इसको यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो इसका आगे किसी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो 11 तक क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में बना कर लाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।